अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? और आपका भाई साथ है। एक बार फिर बात कर लेते हैं इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज की। जी हाँ, और मैंने कल यही बताया था कि लग रहा है 200 सवा 200 बस मैक्सिमम ये हद होगी इंग्लैंड की। 204 रन्स बनाए इंग्लिश क्रिकेट टीम ने। और वेस्ट इंडीज की बॉलिंग की तारीफ से ज्यादा वेस्ट इंडीज के कायद जेसन होल्डर की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। क्योंकि हमने अब आज तक जो सूरत हाल देखी, जो असेसमेंट है वो ये है कि कुछ खास मूवमेंट नहीं है किसी भी बॉलर के लिए। अगर ड्यूक के बॉल से जिम्मी एंडरसन को बहुत ज़्यादा मदद ना मिल रही हो तो फिर आप समझ लें कि बहुत कम बॉलर्स होंगे और बहुत खुशनसीब वो बॉलर्स होंगे। जी हाँ, कि इंग्लैंड में ड्यूक का बॉल हाथ में लेकर वो उस गेंद को स्विंग करें और जेम्स एंडरसन जो है वो उस गेंद को स्विंग ना कर रहे हो। किंग ऑफ ड्यूक अगर आप एंडरसन को कहेंगे तो ये हरगिज हरगिज गलत नहीं होगा। मैं एक नया नाम ये देता हूं आज एंडरसन को कि वो किंग ऑफ ड्यूक क्रिकेट बॉल है। ठीक है, कोकोबूरा में और लोग भी हो सकते हैं, ग्रेस में हो सकते हैं, लेकिन एंडरसन जो है ना, व्हेन इट कम्स टू यूजिंग दिस ड्यूक क्रिकेट बॉल, तो ये इस ब्रांड की बॉल का ये बादशाह है, ये बादशाह बॉलर है। तो बहरहाल चलते हैं। मैं और आप सब देख रहे हैं कि अभी अभी जब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूं तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, यही बात मुझे आपसे करनी थी और मैं खुश हो रहा था कि चलो यार बहुत ज्यादा टाइम लिया रोस्टन चेस ने, लेकिन अब वो अपनी इनिंग्स को बढ़ावा दे रहा है, आगे जा रहा है। और क्रेग ब्राथवेट की बात मैंने इत्तेफाक से आप लोगों से कल ही की थी कि बहुत ही कॉम्पैक्ट किस्म का प्लेयर लगता है और टेस्ट क्रिकेट के लिए ही बना है ये प्लेयर। इसकी जो चाल है वो टेस्ट क्रिकेट के लिए ही है, ये इसी तरह से खेलता है, आई ऑन द बॉल रखता है। वो जो लड़का था कैम्बेल, उसने तेज खेला, मतलब उसने मुतासिर किया। वो ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा हल्का प्लेयर था, लेकिन लाजमी सी बात है स्ट्राइक रेट ऊपर रखकर खेलने वाले प्लेयर्स जो है वो आउट भी हो जाते हैं किसी बॉल पर। लेकिन आज अब से कुछ देर पहले तक वेस्ट इंडीज के पास 65 रन की लीड है। उनका कप्तान जेसन होल्डर विकेट पर आ चुका है, जो इस मैच का ऑलरेडी हीरो है। 6 विकेटें ली हैं उसने और इंग्लैंड की बैटिंग को जो है वो एक बड़े ही लिमिटेड टोटल तक जो है ना वो लिमिट कर दिया है। तो जेसन होल्डर बहुत ही एक कहते हैं ना कि फाइटिंग कैरेक्टर है। हमने देखा है वेस्ट इंडीज में इस तरह के कैरेक्टर्स ही आते हैं जब ऑलराउंडर्स आ रहे हैं बड़े अरसे से। हम बात कर लें ड्वेन ब्रावो की, फिर सैमी आ गया, फिर एकदम से रसल आ गया। तो वेस्ट इंडीज में जब और कार्लोस ब्राथवेट भी आ गया था तो उसकी भी कुछ इनिंग्स हैं बड़ी जबरदस्त। अभी उसने आलमी वर्ल्ड कप में जो है, वर्ल्ड कप में उसने बहुत जबरदस्त इनिंग खेली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा था कि बस वो जरा सा जो है वो आप कह लें कि 8-10-12 इंच का मसला रह गया था, वरना वो बड़ा गैर यकीनी मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ वेस्ट इंडीज को जिता बैठा था ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली। तो बहरहाल आते हैं मेन मुद्दे पर। मैं बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं हूं, मुझे प्रोग्राम करना है। 65 रन की लीड है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस सफर तक ये जो 269 जहां तक मैंने देखा है, 269 पर 6 विकेटें बहुत ज्यादा गिराई हैं। ज्यादा से ज्यादा कंडीशंस ने बहुत मौका दिया, बहुत ज्यादा तीर मारकर इस वक्त इंग्लैंड के हिस्से में 4 विकेटें आती, ये 2 विकेट्स कम से कम एक्स्ट्रा गिरी हुई हैं। और यही फर्क है टॉप क्वालिटी टेस्ट साइड्स और एक एवरेज टेस्ट टीम्स का, कि अगर वो किसी टूर पर किसी सेशन में 2 सेशंस में अच्छा भी करती हैं तो वो इनिशिएटिव लूज कर जाती हैं। अगर यहाँ पर हम देखते कि इंडिया होती या ऑस्ट्रेलिया होती तो कैपिटलाइज किया जाता, या न्यूजीलैंड भी होती तो कैपिटलाइज करती वो इस कंडीशन को, और जो सूरत हाल बन गई थी। बहरहाल स्टिल मैच में हम जो देखते हैं आदादो शुमार, तो वो वेस्ट इंडीज के फेवर में है अब तक, लेकिन अब उनकी 4 विकेटें रह गई हैं और जेसन होल्डर आ गए हैं। मसला ये है कन्वर्जन का, जब बॉल स्विंग नहीं हो रहा। और आज मैं समझता हूं कि ये बेस्ट डे है बैटिंग का। अगर कल धूप मजीद निकली तो फिर शायद 2 सेशंस और बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन आज जो है वो बेस्ट डे था बैटिंग का। और आज इनिशिएटिव लूज कर दिया है पूरी तरह से।
डोमिनिक बेस की बात कर लेते हैं कि डोमिनिक बेस को मोइन अली पर प्रेफरेंस दी गई। नौजवान ऑलराउंड क्रिकेटर है, ऑफ स्पिन उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छी बॉल की लाइन मेंटेन रखता है ऑफ स्पिनर, और कोई ज्यादा तकलीफ होनी नहीं चाहिए। फिंगर स्पिनर होता है क्योंकि रिस्ट स्पिनर नहीं होता, तो इस लेवल पर आकर आपका कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन जो उसे विकेटें मिली हैं, तो अगर आप ये कहेंगे कि यार वो कोई बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग करा गया तो यार दोस्तों ऐसा हरगिज नहीं है। उसने कोई कमाल नहीं किया डोमिनिक बेस ने। सारा कमाल पहले शे होप्स का था, उसके बाद ऑल ऑफ द सडन जर्मेन ब्लैकवुड गेंद की पिच तक भी पहुंच गया और ज्यादा पहुंच गया। एक हम कहते हैं ना कि ज्यादा आप स्टेप डाउन कर जाते हो तो गेंद बहुत ही क्लोज गिर गया। और फिर कुछ लोग होते हैं कि वो उनका बल्ला इस तरह से आता है कि गेंद को एरियल खेलने में उन्हें थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है, तो वो बॉल को हाइट नहीं दे सका। टाइमिंग दे दी, तेजी आ गई, शॉट में पावर आ गई, लेकिन हाइट नहीं मिल सकी, तो बॉल चली गई सीधी मिड ऑफ पर खड़े हुए जिम्मी एंडरसन के हाथ में। तो वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग एंड था कि जो प्रॉमिस किया था उसने अर्ली ऑन, और उसने सर्वाइवल गेम खेला था कि यार मैं आज लंबी बारी लेने के मूड में हूं। ग्रेग ब्राथवेट की मैं बात कर लूं तो बेन स्टोक्स का वो बॉल कट बैक हुआ थोड़ा सा, लेकिन हल्का सा लो रहा। दूसरी सूरत हाल में वो यहाँ थाई पर बॉल लगता, लेकिन वो पैड के ऊपर लग गया। तो इस विकेट पर हम अब ये भी देख रहे हैं कि अगर धूप तेज निकल रही है, विकेट को ड्राई कर रहा है सूरज, धूप की तेजी, तो इस विकेट पर अनइवन बाउंस हल्का सा देखा जा सकता है फोर्थ और फिफ्थ डे। खुसूसन अगर ये टेस्ट मैच जो कि लग रहा है कि ये फिफ्थ डे तक ट्रेवल करेगा, तो ये अगर वहां तक जाता है तो वहां बड़ी अनइवन सूरत हाल हो सकती है। जी हाँ, ऑल डिपेंड्स ऑन इंग्लैंड टॉप ऑर्डर नाउ। जी हाँ, अभी बारी रह गई है, यहां पर भी बड़ा मेन रोल है इस पार्टनरशिप का। ये जो डाउरिच खेल रहा है विकेट कीपर शेन डाउरिच, और उसके साथ साथ जेसन होल्डर आ गए। जेसन होल्डर तमाम बाकी मानदा बल्लेबाजों से बेहतर औसत के साथ टेस्ट क्रिकेट में रन्स बना रहे हैं अपनी टीम के पिछले 3 साल से। ये उनके स्टैटिस्टिक्स मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। अब आप देख लें कि डिसअपॉइंटमेंट कहां हुई। जी हाँ, जो आपने थंबनेल पर देखा होगा कि मैंने एक तो ग्रेग ब्राथवेट की तस्वीर लगाई है थंबनेल पर, क्योंकि यकीनी तौर पर एक अनसंग हीरो है वो टेस्ट क्रिकेट में वो लड़का। शे होप्स की हम बहुत बात करते हैं, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि शे होप्स अब हर तरह की क्रिकेट में बहुत ज्यादा अपने शैल में चला जाता है। इन जनरल शे होप्स इज अ वेरी गुड स्ट्रोक प्लेयर। अपने शॉट्स रोकोगे तो फिर आउट होने की ही तैयारी करोगे ना, उन एरियाज पर इतने शॉट्स नहीं रोको। मतलब आपका स्ट्राइक रेट अब मॉडर्न डे क्रिकेट में, जब आपने अपोजिशन को यहां से जकड़ लिया है, 200 रन पर तकरीबन आउट कर दिया है, आपकी पोजीशन अच्छी हो गई है, 90 for 1 हो गया है, उसके बाद इस तरह की क्रिकेट खेलना थोड़ी सी नेगेटिविटी है। अपार्ट फ्रॉम वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम, मुझे नहीं मालूम उनके कप्तान, कोच, उनकी टीम मैनेजमेंट ने क्या प्लान्स दिए। देखिए, रोस्टन चेस का समझ आ रहा था कि विकेट्स भी गिरी, उनका रोल था कि यार तुम सरवाइव करो, तुम इस फॉर्मेट के एक अच्छे बल्लेबाज हो। सरवाइव किया उन्होंने। फिर अभी वो टी के बाद आकर थोड़ा कोशिश कर रहे थे कि स्ट्रोक्स खेलूं, लेकिन फिर ऑल ऑफ द सडन वो आउट हो गए। अगर देखा जाए तो फिर एक बार इंग्लैंड की जो बका इस मैच में जो बच रहा है ना इंग्लैंड, वो ओल्ड वॉर हॉर्स जिम्मी एंडरसन की वजह से है। लेकिन जिम्मी एंडरसन की बॉल उस तरह से स्विंग नहीं हो रही बॉस। जिम्मी एंडरसन भी अपने तजुर्बे से लेंस को ऑल्टर कर कर जो है इस विकेट से हल्की सी स्लाइट मदद हासिल की है। वो जो आउटसाइड एज लगा था, जो उनकी पहली विकेट थी, वहां पर अगर मैं देखूं तो उस बॉल ने भी ज्यादा कुछ नहीं किया। और मैं कल आपको यही बता रहा था कि मुझे ये फीलिंग, मेरी इनर फीलिंग ये है, गट फीलिंग, कि इस विकेट में जो कुछ मौजूद है, आप सीम का सही इस्तेमाल कर कर स्विंग से ज्यादा यहाँ हल्का फुल्का सीम आपको परेशान करेगा। हाँ, बेन स्टोक्स ने बहुत दिल लगाकर बॉलिंग की। जोफ्रा आर्चर ने बड़ी ट्रिक्स अपनी जो उनकी आर्मरी में मौजूद हैं, नकल बॉल जो कि शायद वनडे क्रिकेट और टी20 क्रिकेट में ज्यादा इस्तेमाल होनी चाहिए, बाज जगह वो भी इस्तेमाल की। वो जो गुड लेंथ से शॉर्ट बॉल करते हैं वो भी की, जिस तरह अलजारी जोसेफ कर रहे थे, वो भी वेस्ट इंडियन है। जोफ्रा आर्चर भी जो है वो अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडियन है और बारबेडियन है, बारबाडोस से ताल्लुक था इनका। तो अगर अब आप देखें तो हमें ये तय होता हुआ नजर आता है इस टेस्ट मैच में
कि यार जो एक्सट्रीम पेस बॉलर हैं, एक्स्ट्रा क्विक बॉलर्स हैं, जो ऑफ द विकेट भी तेज हो जाते हैं, एयर में भी तेज होते हैं, जैसे मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, इन बॉलर्स को विकेट नहीं मिली क्योंकि विकेट पर सीम को हिट करके कुछ मदद लेने का वक्त भी इनकी बॉल के पास कम होता है। अगर थोड़ा सा स्विंग होगा या फिर सीम होगा, इसका मतलब कि विकेट पर आप हाई आर्म एक्शन के साथ अगर कोई गेंद मार रहे हैं और बॉल के पास वक्त भी हो, यानी बॉल तेज हो लेकिन 80, 84, 83 माइल्स तक की बॉल हो, तो वहां पर आपको थोड़ी चैनल बॉलिंग से मदद मिल रही है। लेकिन अगर आप 85, 6, 7 से ऊपर जाते हैं तो हमने देखा कि आपकी पेस बैट्समैन को सरप्राइज कर रही है। हमने देखा था एक बॉल लगी रोस्टन चेस को और पीछे चौका हो गया। जोफ्रा आर्चर, वो आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बहुत तेज बॉलर है, क्विक बॉलर है, लेकिन जो उनसे रिक्वायरमेंट है इस फॉर्म ऑफ द गेम में, मे बी लैक ऑफ क्रिकेट की वजह से इस तरह की बॉलिंग नहीं हो पा रही। सब वो चीजें भूल चुके हैं कि यार हमें कहां बॉल करनी है, आउट वाली जगह कहां है। आउट वाली जगह पर बॉल नहीं हुई है, बाहर ट्रिक्स यूज की हैं, आगे बॉल दी है, शॉर्ट ऑफ लेंथ की है, सरप्राइज किया है, बैट्समैन को डराया है, लेकिन फोर्थ स्टंप पर या थर्ड स्टंप से फोर्थ स्टंप पर जाता हुआ कोई बॉल या उस तरह की कोई कोशिश करती हुई डिलीवरीज मैंने मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर की इतनी ज्यादा देखी नहीं। हाँ, एंडरसन की देखी, बेन स्टोक्स ने भी कोशिश की कि वो थोड़ा सा चैनल बॉलिंग पर भी आए, और स्टोक्स की बॉलिंग को तो मैं बहुत इजीली आपको समराइज करके बताता हूं। वो 1-2 वॉलीज दे देते हैं, आगे गेंद करके बैट्समैन को आमादा करते हैं। सरप्राइज वेपन उनका भी शॉर्ट बॉल होती है कि वो जोर लगाते हैं एकदम बैक ऑफ द लेंथ से, वहां से वो बाउंस मिलता है, राइज करता है बॉल, और फिर बल्लेबाज जो है वो समटाइम्स ट्रैप हो जाता है। हाँ, आर्चर की इस किस्म की 3-4 डिलीवरीज थी, वहां वो बड़े अनलकी रहे। एक दफा गली नहीं ली हुई थी बेन स्टोक्स ने, तो उनकी कप्तानी भी अंडर फायर है बॉस। एक होता है कि आप क्रिकेट को खूब समझते हैं, आप खड़े रहते हैं टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में फिनिशर मशहूर हो गए, वर्ल्ड कप ले गए आप अपनी टीम के लिए जितवाकर, चाहे जिस तरह के भी हालात से ले गए। बेन स्टोक्स की बात हो रही है, और लेकिन जोफ्रा आर्चर की भी बात करें, बेन स्टोक्स की भी बात करें, तो लगता है कप्तान अपने बॉलर से डिमांड क्या कर रहा है और बॉलर क्या चाह रहा है, वो कम्युनिकेशन लैप हमें नजर आया। बीच में गली मौजूद नहीं थी और आर्चर जा रहे थे शॉर्ट ऑफ द लेंथ डिलीवरीज पर। उनकी कोशिश यही थी कि बैट्समैन मुझे इस तरह मनूवर करे बॉल को और एज, आउटसाइड एज लगे, तो बॉल 2 दफा गली के रीजन में खड़ा हुआ, लेकिन बॉल को पकड़ने के लिए गली पर कोई नहीं था। एक बड़ी मैं अगर आपको समझाऊं, देखिए मुझे नहीं पता कैमरा एंगल अगर यूं है कि अगर बैट्समैन ये सामने यहां बैटिंग कर रहा है, अगर इस जगह पर बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो ये गली का एरिया है, और ये एरिया जो है ये पॉइंट और कहते हैं ना कि कवर पॉइंट का एरिया, इधर लाकर खुद को प्लेस किया था बेन स्टोक्स ने। आई थिंक कि वो लीडिंग एज ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बॉल अगर ऐसे निकलेगी, क्योंकि विकेट नॉर्मली जो है वो इतना शार्प नहीं है, विकेट पर टाइम भी है, ऐसी बात नहीं है कि विकेट कोई बहुत एक्सट्रीम क्विक विकेट बन गया है। तो मुझे नहीं समझ आई। फिर आर्चर का जो लेंथ है वो यहां होना चाहिए, ये लेंथ होना चाहिए था लेग और मिडिल स्टंप पर, के वो यहां से शेप देते बॉल को, ऐसे गेंद को गिराते हैं, देखें आपको शायद अब समझ आए, ऐसे ये नहीं होना चाहिए। तो आर्चर यूं बॉल करते, अगर बॉल हल्का सा सीम हो जाता तो फिर जाकर आपका जो एज है वो यहां कैरी करेगा। लेकिन अगर आप यहां से करेंगे कि बंदा मिडिल स्टंप से ऐसे फ्लिक करे तो हल्का सा सीम होगा, तो बॉल फिर जाकर गली में ही कैरी करेगा। तो गली ना लेना, ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कि वो जो कहते हैं कि कप्तानी भी एक आर्ट है, तो वो गली नहीं ली बेन स्टोक्स ने। बहुत टेस्ट हुए हैं एज कैप्टन बेन स्टोक्स, यकीनी तौर पर अभी आज के दिन पर बात हो रही है, जितना खेल हो गया है उसके बाद जब इस टेस्ट मैच पर पूरा जब नजर डालेंगे तो बेन स्टोक्स का भी करेंगे पोस्टमार्टम से मुराद ये नहीं है कि उस बेचारे को जबरदस्ती, जहां वो अच्छा भी था गलत कहेंगे, लेकिन मैंने 5-6 जगहें ऐसी देखी कि बॉलिंग चेंजेस में भी कि बेन स्टोक्स समटाइम्स वेटिंग गेम या डिफेंसिव गेम खेलते हुए नजर आए। मैं आपको ये बता देता हूं कि क्रिकेट बड़े अरसे के बाद आई है, सब खुशी में झूम रहे हैं, क्या क्रिकेट तो हुई, और ये टेस्ट मैच बड़ा अहम है लोगों की हिम्मत हौसला बढ़ाने के लिए कि भाई क्रिकेट क्या आया, हो सकेगी आगे। तो ये मैं आपको बता दूं, मुझे जो डिसअपॉइंटमेंट है वो ये है
कि इंग्लैंड की बैटिंग और बॉलिंग देखकर भी ये लग रहा है कि इंग्लैंड कह रहा है वेस्ट इंडीज से कि आओ यार चढ़ाई कर दो, हरा दो हमें ये टेस्ट मैच। लेकिन सोने पे सुहागा ये कि वेस्ट इंडियंस बल्लेबाज भी ये कह रहे हैं यार हम लंबे रन करेंगे नहीं, आओ तुम हमें आउट कर दो, हम तो खुद आए, खुद हलाल होने आए। तो ऐसा नहीं करो। मैं एक सीरीज की मिसाल देता हूं, यूनिस खान ने डबल सेंचुरी बनाई 4th टेस्ट में, इट वाज इन 2016 व्हेन मिसबा उल हक वाज कैप्टन। मिसबा ने लॉर्ड्स में 100 किया था, यासिर ने 10 आउट किए थे, पाकिस्तान पहला टेस्ट जीत गया। उसके बाद जो 2 टेस्ट मैच हुए थे वहां पर आप देखें एक जगह दूसरे या तीसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में लीड ली, उसके बाद इंग्लैंड ने बड़ा अच्छा कमबैक किया। और जिस टेस्ट में यूनिस खान ने डबल सेंचुरी स्कोर की, वहां भी अगर यूनिस खान को चलता कर दिया जाता इंग्लिश बॉलर्स की तरफ से, तो इंग्लैंड इतनी कॉन्फिडेंट थी कि यार अगर हम पहली इनिंग में अच्छा नहीं कर पाए, सुहेल खान को मौका दिया था, बड़ा अच्छा टैलेंटेड बॉलर है, अब उसकी उम्र बढ़ रही है, लाजमी सी बात है, अभी भी है। तो सुहेल खान ने वहां पंजा लगाया 2 बार, तो सुहेल खान ने मजबूर कर दिया था इंग्लिश बैटिंग को। लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि यार वो अच्छी कंडीशन में 3rd डे और 4th डे की विकेट पर जो है वो बाउंस बैक करेंगे। तो वो 70 से 100 रन की लीड को ये नहीं समझते थे कि हम गेम से बाहर हो गए। तो वेस्ट इंडीज के लिए भी अभी जो डरने का या सोचने का या परेशानी का मकाम है वो यही है कि इंग्लैंड की टीम, अगर आपके फर्ज करें, मुझे नहीं पता ये ज्यादा भी हो सकते हैं, अभी जेसन और वो खेल रहे थे लास्ट जब देखा है डाउरिच, तो अगर आप 120-30 की लीड लेते हैं और इंग्लैंड दूसरी इनिंग में कंपनसेट करने में कामयाब हो जाती है अपनी खराब बल्लेबाजी का, गो के नौजवान प्लेयर्स है, ओले पोप है, वो भी बहुत ज्यादा प्लीजिंग नहीं लग रहे, सर्वाइवल गेम खेल रहे हैं, फिर सिबली हो गया, तो डेनली भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा, सर्वाइवल गेम पर जा रहा है, लेकिन क्वालिटी है जो डेनली में, रूट मौजूद नहीं है, ना तजुर्बेकारी से भरपूर है इंग्लिश टीम भी इस वक्त। अगर आप देखें यहाँ रिलायबल प्लेयर्स की कमी है, जो रूट मौजूद नहीं है, स्टोक्स मौजूद है, जॉनी बेरिस्टो मौजूद नहीं है, बटलर है, बटलर हर फॉर्मेट में किसी भी मैच का नक्शा पलटने की सलाहियत रखता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जहां उसका नंबर है वहां तक आते आते बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वहां से आप टीम को उठाएं। स्टिल बटलर के गेम में टेस्ट क्रिकेट में बड़ी गुंजाइश बाकी है कि वो उसको इंप्रूव करे। वनडे क्रिकेट की बात होती तो ही ऑलवेज इज अ बिगेस्ट थ्रेट। जी हाँ, दैट अपोजिशन हैव कि यार बटलर मौजूद है, बटलर मौजूद है। और मुझे याद है कि पाकिस्तान के जो अभी साबिक कप्तान सरफराज अहमद थे, वो जॉर्ज बटलर, क्योंकि बड़ा खेले उनके अगेंस्ट, बहुत हाईली रेट करते थे, और उनसे जब पूछा गया कि कोई एक प्लेयर आप विश करें कि आपकी टीम में हो, सारे कप्तानों से पूछा जा रहा था आलमी कप से पहले, तो उन्होंने कहा कि मैं विश करूंगा जॉर्ज बटलर, कि जॉर्ज बटलर मेरे पास हो। तो यकीनी तौर पर एक कप्तान किसी भी मुल्क का किसी प्लेयर को मांगता है कि यार मैं ये विश करूंगा, और फिर बड़े बड़े नामों को छोड़कर सरफराज कह रहे थे कि मेरे पास जॉर्ज बटलर आ जाए, तो फिर इसका मतलब है कि बहुत ही खतरनाक प्लेयर है। देखते हैं 300 या 350, हाँ ये जो चीज हो गई है वेस्ट इंडीज की तरफ से, खुशाइन बात यह कि 204 पर आपने आउट किया इंग्लैंड को। अब कम से कम इंग्लैंड के सामने अभी से लीड 90 की हो, 100 की हो, 110 की, 120 की, अब इंग्लैंड को यह पता है कि 300-350 के बीच में रन्स करने हैं तो ये टेस्ट मैच जीता जा सकता है। उससे थोड़े से कम रन्स किए तो फिर कुछ भी हो सकता है, बहुत जोर लगाना पड़ेगा। और फिर लास्ट डे मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा। हाँ, 2 पेस थोड़ा सा मुझे लग रहा है इस विकेट में कि बॉल कुछ जगहों से, कुछ स्पॉट्स हैं कि जहां से थोड़ा सा बॉल जो है ना वो ऊपर नीचे रह सकता है। थोड़ी सी झलक दिखी है इस विकेट में उस तरह की कि ये स्लाइड 2 पेस हो सकती है, लेकिन ये इंग्लैंड में खेल रहे हैं हम, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया में नहीं। तो आई थिंक कि वहां तक भी आने के लिए आपको 5th डे का वेट करना पड़ेगा। मे बी के 4th डे भी जो है वो 2nd 3rd सेशन में ऐसा होने लगे। अब ये डिपेंड करेगा कंडीशंस पर। विकेट को जितनी शदीद किस्म की धूप लगेगी, अगर फोरकास्ट कल की भी यही है, तो कल जितनी शदीद धूप लगेगी तो ये विकेट में थोड़ा सा 2 पेस होगा, कुछ स्पॉट्स से, कुछ लेंथ के एरियाज से जो है बॉल नीचे रहना शुरू होगा। आप सब भाई चैनल को जरा तेजी से सब्सक्राइब करें, अब क्रिकेट आ गई है, शेयर करें अपने अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, अच्छे लवर्स क्रिकेट के, या जो अच्छी बात सुनना चाहते हैं, या जो इवेंट्स होते हैं क्रिकेट के उस वक्त देखते हैं, और बोलें कि सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही जुड़े रहिए।
और मैंने आज कोशिश की कि ज़रा सा डिफरेंट होकर बात करें। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। और ज़िंदगी ने वफा की तो आपका भाई आपसे फिर मिलेगा। कल काफ़ी हद तक सूरत हाल वाज़ेह होगी, जब हमारी वीडियो आएगी हम आपसे बात करेंगे। आप लोग भी क्या देखा आप लोगों ने इस टेस्ट मैच में, अपनी अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। मैं खुसूसन ये कहता हूँ क्योंकि मैं वो आदमी हूँ कि मैंने खुद बहुत सारे लोगों से दरख्वास्त की कि यार अगर आप दूसरे माहौल का मामला है आपका, तो आप जो है वो फिर मेरे चैनल पर ना आए। तो मैं आज आप लोगों के सामने ये बात भी डिस्क्लोज कर देता हूँ कि मैंने 1.25 महीने में 300-400 ऐसे लोग के जो मुझसे तरह तरह की बातें करते थे, हंसी मजाक वाली। कि हंसी मजाक बुरी बात नहीं है, आप सारे भाई भी करते हैं, कि जो जो कहते थे कि नॉन क्रिकेटिंग इश्यूज पर ये बोल दें ये बोल दें। मैंने उस तरह के लोग जो है ना बुलाकर खोए हैं, ठीक है। और मुझे उस पर कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मेरे पास फिर मैंने जो पाए हैं ना लोग, बड़े ज़बरदस्त हैं। मैं बहुत सारे नाम देखता हूँ और बड़े ज़बरदस्त लॉजिकल कमेंट्स आते हैं। सबसे पहले तो अमित मिश्रा साहब, वो बड़े ज़बरदस्त। वरुण हो गया, एडम गिलक्रिस्ट के नाम से एक भाई की आईडी है, मुझे उसका असल नाम नहीं पता। यश हो गया, देवराज हो गए, जतिन हो गए, और सूरजू चौधरी साहब हैं। बड़ा एक तो 2 लाइनर 1 लाइनर कह लूँ या कपल ऑफ लाइन्स में कोई ना कोई बात करते हैं हर दूसरी तीसरी वीडियो में, लेकिन बड़े तरीके के इंसान और बड़े मशवरे भी उनका उसमें छुपा हुआ होता है कोई ना कोई। उसके बाद सोमयानिल चैटर्जी हो गए, वो भी करते हैं। अच्छा, वो बेचारे यकीनी तौर पर अपने मुल्क का तो हर कोई फैन होता है क्रिकेट टीम का, वो हर जगह कोई ना कोई फैक्ट जोड़ते हैं टीम इंडिया का, लेकिन अच्छा लगता है, वो भी है। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, अपना मनक सालवी है, वो कमेंट नहीं करता लेकिन वो देख रहा होता होगा और मुझे इनबॉक्स में करता है। मोहसिन है, तारक वादिया वो भी हैं। उसके बाद अमान बुल्लड़ है, शादाब हैं, अभिषेक हैं, ये बहुत सारे लोग हैं। और यार बहुत सारे लोग और भी होंगे कि जिनका नाम, एक भाई अभी बीच में आए थे MSD कौशिक, तो मैंने उनको थोड़ा सा बताया कि यार क्रिकेट पर रहो। अबे लाले की एक आईडी है, वो भी बहुत अच्छे क्रिकेटिंग कमेंट्स करते हैं। उसके अलावा MSD कौशिक जो हैं, उनको मैंने कहा था कि दोस्त क्रिकेट पर रहो आप, मतलब क्या चाहते हो कि मैं लोगों की कपड़े फाड़ने वाली बातें करूं, तो वो मेरा डोमेन नहीं है ना। और अगर किसी दिन कोई बात करेगा गलत या उसका कोई जवाब आएगा जो हकीकी मायनों में क्रिकेट से रिलेटेड होगी, तो हम ज़रूर कर लेंगे और उसमें नाराज़गी की कोई बात नहीं है। बाकी जो क्रिकेट के एलिमेंट्स हैं आए शेयर करें, हम भी हंसी मजाक करेंगे आपस में। कुछ बाउंड्रीज होती हैं, उन बाउंड्रीज से मैं भी ज़रा निकल जाऊं तो फिर लाइव आएंगे आपके साथ और लाइव आया करेंगे। फिर जितने भी आप सब लोग कनेक्ट होंगे तो आप लोगों से लाइव ही चैट किया करूंगा और आप लोगों के जो उसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, कोशिश होगी कि उसको भी लाइव ही पढ़ पढ़ कर जो है वो आप लोगों से हम कलाम हूँ। जिंदगी ने वफा की तो मिलते हैं। वीडियो का फीडबैक दीजिएगा, शेयर कर दिया करें यार। आप लोगों के बहुत सारे ग्रुप्स होते होंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इधर उधर, आप लोग कर दिया करें जो आप समझते हैं कि इस जगह पर क्रिकेट के मतवाले, शेयर किया करें ताकि फैमिली में इजाफा हो, मजा आए। तो बड़ा मशकूर हूँ। और जिन भाइयों के नाम भाई मिस हो गए वो सब भी हैं, वो जानते हैं। देखिए एक दिन एक का नहीं लूँ, अभी शिकायती पैगामात आना शुरू हो जाएंगे, आपने मेरा नाम नहीं लिया, आपने मेरा नहीं। भाई वो आप सब जानते हो बहुत सारे लोग कि मैं किनका मिस कर गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मेरे इस वक्त जहन में नहीं आए बोलते हुए कि मैं उन्हें ना जानता हूँ। बड़ा मशकूर हूँ और स्टे ट्यून, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और तब तक के लिए सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।